नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक्चुअली हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा कि अभी हमें जो है कितने प्रश्नों को जो है सॉल्व करना है। किसमें? आपको जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी PCS का, और जो है आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है RO ARO का, दोनों में कितने प्रश्नों को सही करना है, ये सबसे अहम जानकारी होती है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है। ये आपको दरअसल पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग इसी पर जो है चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, प्लीज़ वीडियो को आप लोग जो है स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। राइट, देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो प्रतिष्ठित आपकी जो परीक्षा है, जो है आपकी RO और ARO की। किसकी? RO और ARO की। ठीक है, यूपी PCS RO और ARO। ठीक, ARO। देखिए, तो इसमें जाहिर सी बात है कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। पहला आपका पेपर किसका है? GS का होता है, और दूसरा जो इसका पेपर होता है कितने का होता है? हिंदी का होता है। GS के कितने क्वेश्चंस होते हैं? 140 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 60 होते हैं। अब हमें देखना है कि कट ऑफ कितनी की आती है। तो टोटल नंबर कितने हो गए? ये हो गए टोटल आपको 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चंस हो गए, या 200 मार्क्स समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब इसमें से कितने प्रश्नों को आपको दोनों में से एग्जैक्ट आपके सही होने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए प्री क्वालिफाई होने के लिए कम से कम जो है आपको टारगेट जो करना चाहिए दोनों मिला करके, वो करना चाहिए 130 प्लस, 130 प्लस का टारगेट आपको करके चलना है एनी हाउ RO और ARO के एग्जाम में। यानी कि अगर आपको प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो राइट, 130 प्लस का ज़्यादा टारगेट करके चलेंगे। 130 प्लस या 135 प्लस का टारगेट आप लोग करके चलिएगा RO ARO के एग्ज़ाम्स के लिए एनी हाउ। यानी कि या दो लगभग 135 प्लस आप मान लीजिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? हालांकि इतनी कट ऑफ जाने वाली नहीं है, जो मेरी एनालिसिस है मैं उस बिहाफ पे कह रहा हूँ। 125, 26, 125 से लेकर 128 क्वेश्चन तक जा सकती है, बहुत गई। और ये भी डिपेंड करेगा दरअसल कि प्रश्न कैसे आए हैं। यदि आसान पेपर होता है तो निश्चित तौर पर कट ऑफ क्या होती है? हाई होती है। यदि पेपर जो है टफ होता है तो कट ऑफ जो है कम जाती है, ध्यान रखना। अब एक बात तो ये हो गई कि आपको टारगेट कितना करना चलना है, लेके चलना है 130 प्लस या 135 प्लस का टारगेट करके चलना है आपको। अब एक बात इसमें आप ध्यान देनी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर मुझे एग्जैक्ट कितने प्रश्न करने हैं टोटल एग्जाम में, कितने प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए, कितने प्रश्न, ये कोई एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता है। और यदि कोई आपको बताता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इतना ही प्रश्नों को करके आइएगा, तो वो दरअसल आपके साथ धोखा होगा। डिपेंड करता है कि कितने प्रश्न करने हैं, ये डिपेंड करता है दरअसल प्रश्नों की प्रकृति, यानी कि पेपर की प्रकृति कैसी है। पेपर की प्रकृति क्या? पेपर की प्रकृति। पेपर की प्रकृति इन द सेंस क्या हो गया कि पेपर जो है दरअसल आपका आया कैसे है। यदि पेपर आसान आता है, क्या? यदि पेपर आसान आता है तो सिंपल सी बात है, आपको प्रश्नों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। यानी कि अगर 140 प्रश्न GS के हैं, एग्जाम्पल सुनना, यदि पेपर आसान आता है, एग्जाम्पल के लिए इजी है, तो सबके लिए इजी होगा, सिंपल सी बात है। तो GS की अगर हम बात करें तो 140 में से आराम से आप 120 प्लस करके आइएगा। GS में 120 प्लस। हिंदी में तो आपको 60 में 60 करके टारगेट ही चलना है। इसमें आप कोई हीला हवाली मत करिएगा। मैं बार बार आपसे कहता आ रहा था कि हिंदी में आपको 100% नंबर लाने ही लाने हैं, 60 में 60 करने हैं। ठीक, अभी हम GS की बात कर रहे हैं। GS में अगर पेपर आसान कर होता है तो 120 प्लस या 125 प्लस आप आराम से जो है करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खींच सकते हैं यदि आप ठीक ठाक से पढ़ाई किए होंगे, आप 130 से 130 तक आप करके आइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं सही होनी चाहिए। पता चले कि आप मेरे कहने पर 130 प्लस करके चले आए और सब नेगेटिव मार्किंग में चला गया, ऐसा नहीं करना है जी। आप तभी कर पाएंगे जब कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई की होगी। घोंघा वसन टाइप के होंगे तो फिर मत करके आइएगा, राइट। फिर आप क्या काम करिएगा, कैसे पेपर को हल करना है, फिर आप एनालिसिस करिएगा, पैटर्न को फॉलो करिएगा। क्या पैटर्न फॉलो करना है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए, आपको क्या काम करना है,
आपको 3 राउंड में पेपर को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास पेपर आ गया, ठीक, ये पेपर है आपके पास, प्रश्नों की संख्या 140 आ गई इसमें। अब कैसे करना है आपको, पहले राउंड करना है। पहले राउंड में आपको माना कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 130 135 और 140 ऐसा क्वेश्चन दिया है। ये माना कि पूरे क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब क्या काम करना है कि पहले राउंड में आपको उन प्रश्नों को करना है जो प्रश्न आपको सही से आते हैं। एग्जांपल के लिए पहला प्रश्न आपको सही से आता है, तुरंत जो है इस पर गोला भर दीजिए, फिल कर दीजिए, हो गया। दूसरा नहीं आता है, छोड़ दीजिए। चौथा आपको आता है, तुरंत गोला फिल कर दीजिए। नवा आता है आपको, ठीक है, गोला फिल कर दीजिए। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके जो जो आते हैं आपको फिल कर दीजिए, ठीक। माना कि अब आप काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 4 प्रश्न हो गए आपके सही, ठीक है। अब सेकेंड राउंड को आपको स्टार्ट करना है। अब पहले राउंड में आप इतना ही कर पाए एग्जाम्पल के लिए। दूसरे राउंड में आप उन प्रश्नों को देखिए जहां पर आपको डाउट है। क्या है, डाउट है कि एग्जाम्पल के लिए तीसरा प्रश्न है, कोई प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग गैसें कौन सी हैं। आप फुल कंफ्यूज हो रहे हो यार कि CH4 है कि CO2 है कि क्या है कि XYZ क्या है। कन्फ्यूजन वाले में स्थिति में अगर आपको ऑप्शंस में ABCD आ रहा है, A है कि B है, C है, D है, क्या है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है A या BCD है तो A वाले गोले पे मार दीजिए, आप सर्कल कर दीजिए। अगर कन्फ्यूजन की स्थिति है 50-50 है, यानी कि एलिमिनेशन टेक्निक जिसको बोलते हैं यार कि A और B तो उसमें होगा नहीं, यानी कि C होगा। इस तरीके के जो प्रश्न होंगे कन्फ्यूजिंग वाले यानी कि एलिमिनेशन से, वो दूसरे राउंड में आप लोग कर लीजिएगा। तो दूसरे राउंड में माना कि आपने छठे क्वेश्चन का C ऑप्शन सही कर दिया, इस तरीके से इधर कर दिया, तो 2 राउंड हो गया आपका, ठीक है। 2 राउंड फिनिश हो गया, पहला राउंड आपका फिनिश, दूसरा राउंड। अब जो बचते हैं उसमें से यदि आपको लगता है कि तुक्का मार सकते हैं, तुक्का का प्रतिशतता आपका सही हो सकता है, तो फिर 120 में से ABCD जो भी ऑप्शन दिया होगा उसमें से कोई एक कर दीजिएगा। हाँ, तीसरे राउंड में आपको ये चीज़ और ध्यान देनी है। तीसरे राउंड में आपको ये ध्यान देना है कि दरअसल आप प्रश्न कितने कर पा रहे हो। मतलब यदि आप आराम से अगर 110 प्लस करके चले आएगा, ठीक ठाक कट ऑफ को छूने की चांस आपकी है, 80-90 प्रश्न आप सही करके आ रहे हो 90-100 से 90-100 तक, तो फिर आप ज़्यादा तुक्का मत मारिएगा। यानी कि आप ये देख लीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। यदि आप कट ऑफ को टच कर रहे होंगे तो तीसरे राउंड जो होगा आपको उसमें तुक्का कम मारिएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। सेम यही टेक्निक जो है आपको किस में फॉलो करनी है, सेम यही टेक्निक आपको यूपी PCS वाले में भी आपको करनी है, ठीक। PCS वाले में कितने प्रश्न आते हैं बाबू, PCS वाले में आते हैं, अगर हम PCS की बात करें यूपी PCS की, तो यूपी PCS में आते हैं प्रश्नों की संख्या कितनी आती है, 150। इसमें आपको आराम से आप जो है 130 प्लस करके आइएगा। बड़ा जो है ऊहापोह की स्थिति रहती है, ये चीज़ भी, ये कट ऑफ भी जो है आपको, हालांकि कट ऑफ की अगर बात की जाए, ठीक है, कट ऑफ की अगर बात की जाए तो लगभग जो है ये 85 से, ठीक है, 90 तक रहती है लगभग। वर्ष 2023 में मामला थोड़ा सा उलट गया था, 90 प्लस चला गया था, ये 90 प्लस कट ऑफ गई थी। इसलिए आपको सेफ जोन के लिए आपको 110 प्लस का टारगेट करना चाहिए कि आपको 110 प्लस क्वेश्चन आपके सही हों, ये आपको टारगेट करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, यदि आपको 110 का टारगेट करके चलना है, 100 प्लस का टारगेट करना है, तो निश्चित तौर पर आपको कम से कम 125 से 130 प्रश्नों को आपको सही करके आना चाहिए। मतलब आपको अटेम्प्ट करना चाहिए 125 से 130 प्रश्न, किसमें, यूपी PCS में, अपर PCS में, ठीक है। तो ये ध्यान देना है और आपको सेफ जोन हर हाल में रखना है। आपको टारगेट रखना है कि आपका 100 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो किसी भी तरीके से, ये आपका अल्टीमेटली टारगेट होना चाहिए एनी हाउ। ध्यान कर लेना मेरी बात का, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम थोड़ा सा समराइज करते हैं कि RO में आपको टारगेट कितना करके लेके चलना है। RO की बात करें अगर हम लोग, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 130 से 135 प्लस का। अगर हम यूपी PCS की बात करते हैं तो यूपी PCS में कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 110 प्लस सही होने का टारगेट करके आना चाहिए। कितने प्रश्नों को हल करना है RO में, 140 में से आपको कितने करने हैं, 140 में से आपको करना है तकरीबन 120 प्रश्न। और
पीसीएस में आपको कम से कम 130 प्लस 135 प्लस आपको करके आने हैं प्रश्नों को, या 140 तक भी खींच सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज कितनी बेहतर है। बहुत लोग तो 150 में 150 मार के चले आते हैं, ठीक है, ये स्थिति मत करिएगा। 150 में 150 या 140 में 140 वही कर रहे हैं जिनकी नॉलेज ठीक ठाक होती है, जिनको लगता है कि काफ़ी हद तक उनके प्रश्न सही जाएंगे, नेगेटिव में कम जाएंगे, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, ध्यान रखिए, ठीक है। क्या नेगेटिव जो मार्किंग आपकी है, क्या नेगेटिव मार्किंग, क्या नेगेटिव जो मार्किंग आपकी है कितने की है, ध्यान रख लेना, 1/3 की, ठीक है, 1/3 की यानी 0.33 की है। एक प्रश्न आपने गलत कर दिया, 0.33 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इसीलिए अब आपको अपने इस टारगेट के बिहाफ पर जो है अपना टारगेट लेके चलिए और लगातार आप लोग रिवीजन करते रहिए। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, निश्चित तौर पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बार बार आप लोग कट ऑफ वगैरह मत देखिए, आप बस कोशिश करिए कि आपको आरओ में कम से कम जो है आपको 130-135 प्लस का टारगेट लेके चलना है। पीसीएस में आपको कम से कम 100 प्लस का 105 या 110 का टारगेट आपको लेके चलना है सेफ जोन पाने के लिए, ठीक, इतनी सी बात है। बाकी आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए। आरओ में करंट अफेयर्स और हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसलिए इस बात को इग्नोर मत करिएगा। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।